हाय एवरीवन, वेलकम टू ऋषल जी के क्लासेस। सो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सीटेट दिसंबर का हमको सिलेबस, साथ में एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्म की कितनी फ़ीस होगी, लैंग्वेज में कितने ऑप्शंस है, कुल मिलाकर सीटेट जो आपका आने वाला है उससे रिलेटेड एक ऑफिशियली मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो भी ऑफिशियली नोटिस के साथ। क्योंकि देखिए ये जो आपका बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है ये सीटेट दिसंबर 2024 जो अभी आपका हुआ था ना लास्ट, वही है। अब जब अगेन आपका आएगा, जब भी सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके साथ सेम ऐसा ही आएगा, जिसमें ये लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सिर्फ ये सीटेट दिसंबर की जगह पे दिसंबर तो रहेगा ही, बट 2024 की जगह पे आपका 2025 होगा। तो इस ऑफिशियल बुलेटिन इन्फॉर्मेशन से हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस क्या है। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि देखिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए कि किस तरीके से पेपर होगा, कितने सिलेबस क्या होंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, और कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना लास्ट तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इससे सभी को एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि कई बार हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, उसके पहले हमें पता ही नहीं होता है कि भाई सीटेट पेपर 2 पेपर 1 की टाइमिंग क्या है। क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको सेम उसी टाइम स्लॉट में करना है जब आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। तो ये देखिए, ये एक ट्विस्ट आप देखिए, क्योंकि देखिए पेपर 2 का पहले होता था कि इवनिंग में, बट ये इन्होंने चेंज कर दिया है। और ये 2024 से ही मैं आपको बता रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से पूरा सिलेबस समझा सकूँ। तो पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होता है 9:30 से लेकर 12 बजे के बीच में। तो जितने लोग भी प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं ना पेपर 2 का, ध्यान रखिए कि आपको इसी टाइम स्लॉट के बीच में करना है। इससे क्या होता है कि एक हमारा हैबिट बन जाता है, और एग्जाम वाले दिन हमें उतना अटपटा भी नहीं लगेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि एक मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपका पेपर 1, तो जितने लोगों का भी पेपर 1 है इवनिंग में, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको 2:30 से 5 बजे के बीच में ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है। एलिजिबिलिटी तो सबको पता ही है कि पेपर 1 जो है वो डीएलएड वाले, मतलब जो बीटीसी किए होते हैं वो दे सकते हैं, और पेपर 2 डीएलएड के साथ साथ बीएड ये सभी भर सकते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। और आपका जस्ट एडमिशन हुआ है बीएड में या फिर डीएलएड में, आप सिर्फ एक दिन गए हो ना, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल, इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। और जिन टीचर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से देना है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सभी के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ, जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। चलिए खैर, ये तो हमारे काम का है नहीं, ऑनलाइन फॉर्म का है। फीस देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए फीस दिखा रही हूँ ना कि कम पैसा नहीं लगता है, बहुत एक्स्ट्रा ही पैसे लगते हैं मुझे लगता है सीटेट को लेकर। तो अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि देखिए आप चाहे जनरल से हैं ओबीसी से हैं, एक पेपर भरने का सिर्फ अगर आप पेपर 1 का फॉर्म भरोगे ना तो 1000, और अगर आप दोनों पेपर भरोगे तो 1200। देख सकते हो आप, 200 रुपये बढ़ा दिए दोनों पेपर के लिए, लेकिन कितनी महंगी फीस है। और बाकी जो SC ST जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 है दोनों पेपर के लिए, और सिंगल के लिए 500। तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर बाकी इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब जो मेन हमारा टारगेट है वो ये है कि इसमें क्या क्या, मतलब एग्जाम पैटर्न, लैंग्वेज में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो ये देखिए, पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, और 6 to 8 आपको पता ही है जूनियर के टीचर के लिए होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ये देखिए 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके 1 to 5 वाले में। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इसमें कोई आप ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं लेंगे। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। EVS 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के हैं, कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, तो आपके हो गए 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। और समय कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का समय। पेपर होगा आपका OMR बेस्ड, मतलब गोले भरने होंगे। तो प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, तभी जाकर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। पढ़ना क्या होगा, तो पेपर 1 के लिए आपको 1 to 5 की किताबें पढ़नी होंगी। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम कौन कौन सा लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये देखो, ये है इतना पूरा लैंग्वेज, जो मन हो आपको, जो भी स्ट्रांग हो, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग हो उसको आप लैंग्वेज 1 में रखिए। बाकी का लैंग्वेज 2 जो उससे थोड़ा सा कह सकते हैं उसे 10-20 कम हो, तो आप उसको लैंग्वेज 2 में रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी हिंदी सबसे अच्छी है, तो मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी रखूंगी। उसके बाद से इंग्लिश और संस्कृत में कंपेयर करूंगी कि अच्छा मेरी इंग्लिश अच्छी है संस्कृत के कंपेयर में, तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में आप हिंदी रखोगे, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हमारे पास हमको सीटेट ने इतने सारे लैंग्वेज प्रोवाइड करवाए हैं। ये देखिए, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, गुजराती, मणिपुरी, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए इन्होंने बताया है कि जो पेपर 1 होगा ना, उसके जो टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं वो NCERT क्लास 1 to 5 का। ठीक है, तो
1 to 5 की किताबें पढ़िए। हाँ, ये है कि उसकी डिफ़िकल्टी लेवल आपको थोड़ी से हायर देखने को मिल सकती है, बट आएगा 1 to 5 से ही, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर 1, मैं दोनों बता रही हूँ आपको, और ये इनका ही पीडीएफ है तो इससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। पेपर 2 का देखिए 6 to 8 का सेम, देखिए सीडीपी सेम होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों सेम होता है। तो अगर कोई पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर रहा है ना, तो उसको सीडीपी और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अलग से पढ़ना नहीं होगा। उसको अलग से क्या पढ़ना होगा, तो या तो मैथमेटिक्स या तो सोशल साइंस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो सीडीपी भी आपके 30 नंबर के पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स साइंस दिया है और सोशल साइंस, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कोई एक लेना है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो आपको मैथ साइंस कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स से है, तो आपका सोशल साइंस, ठीक है। सोचो 60 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब चाहे आप मैथमेटिक्स साइंस लो वो भी 60 नंबर का, सोशल साइंस भी 60 नंबर का। तो पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है, मतलब इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और जो लोग मेरे से क्लासेस पूछ रहे हैं कि आपके सोशल साइंस की ये 60 नंबर की क्लासेस एनसीईआरटी की कब से स्टार्ट होने वाली है, तो इस पर काम चल रहा है। और मैं ये सोच रही थी क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट करवाया है, ऐसा नहीं है, तो ना जब नोटिफिकेशन नहीं आता है तो स्टूडेंट्स की उतना इंटरेस्ट नहीं होता है और मेहनत भी पूरी बर्बाद चली जाती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि नोटिफिकेशन के आसपास हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और पूरा सिलेबस मैं हर साल बहुत टाइमली कंप्लीट करवाती हूँ। तो ये आपका पूरा यूट्यूब पे ही फ्री में क्लासेस होगा। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिले। अच्छा, टेलीग्राम में जुड़ जाना, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में पूरा भेज दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप एक एक लाइन अच्छे से समझ लेना। साथ में सोशल साइंस के मेरे नोट्स भी हैं जो मैंने खुद बनाया है आप सभी की डिमांड्स पे। आपको पता है मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले ये नोट्स वगैरह मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन स्टूडेंट्स ने ही काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि जब उस नोट से फ़ायदा हो सकता है बहुत लोगों का तो हमें भी मिलना चाहिए। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो, हर एक मीडियम में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। तो यहाँ पर हमारे ये भी हो गए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की सेम वही कहानी है। जो लैंग्वेज सबसे स्ट्रांग हो उसको लैंग्वेज 1 में रखो, बाकी लैंग्वेज 2। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 2.5 घंटे का समय। इसमें लैंग्वेज के वही ऑप्शन सेम, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इसमें से आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टीज लेवल और कहाँ से पूछा जाएगा, तो इन्होंने मेंशन किया है कि पेपर 2 जो है ना, उसके जो टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी 6 to 8। देखिए इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि 6 to 8 की किताबों को पढ़ो, इन्होंने खुद बोला है कि उतना ही आपसे पूछा जाएगा। हाँ, डिफ़िकल्टीज लेवल आपका सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक पूछा जाएगा, ठीक है, हो गया। और क्वेश्चंस पेपर के मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है एक ही पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, जो भी चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड ये तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, फॉर्म का फीस वही है सेम, ठीक है, महंगा है तो अच्छे से तैयारी करो। अब इसमें हम इसका ना मेन सिलेबस देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोज़ में लॉन्ग वीडियोज़ में समझाती हूँ ना। ये देखिए सीडीपी, मैंने आपको बोला है ना 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, इन्होंने पूरा बताया है। ये देखिए 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। ये देखिए ए बी इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बेसिकली। और यहाँ पर देखिए ये 10 क्वेश्चंस आपका लर्निंग एंड इन्होंने पूरा डिवाइड किया, लर्निंग एंड पैडागोजी से आएगा और 5 क्वेश्चंस आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से आएगा। तो चलो खैर इन्होंने ये डिवाइड किया है, इसका सिंपल एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। देखिए सीडीपी पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की टॉपिक्स एकदम सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल आपको 6 to 8 में थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा, बाकी सेम है। यहाँ पर देखिए हमेशा से मैंने बोला है कि आप कुछ थ्योरीज तो एकदम पक्का आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ से 110% क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये है पियाजे कोल्बर वाइगोत्स्की, मतलब इनसे रिलेटेड ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके एक सिलेबस की बात करूँ तो देखिए डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट हो गया, सोशलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ये थ्योरी मैंने आपको बताया ही है, चाइल्ड सेंटर्ड से रिलेटेड, ठीक है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया, लैंग्वेज एंड थॉट। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी ना, तो आप पीडीएफ से कॉपी में पूरा सिलेबस नोट कर लो, क्योंकि एक एक चीज़ में पढ़ूंगी तो वीडियोस 2 घंटे से भी कमी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमें पेपर 2 का भी देखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके 5 नंबर के आएंगे, लर्निंग एंड पैडागोजी से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से 15 क्वेश्चन, इंक्लूसिव से 5 क्वेश्चन और लर्निंग एंड पैडागोजी से 10 क्वेश्चंस, इस तरीके से कंबाइन हो गया 30 नंबर। सिंपल तरीका है, थ्योरी पढ़ लो और प्रीवियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, आराम से अच्छा स्कोर आएगा। साथ साथ में मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, 15 क्वेश्चंस मैथ में आपके कंटेंट से रिलेटेड आएगा और 15 नंबर की पैडागोजी। तो ये इनका कंटेंट दिया हुआ है,
ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर हो गया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और पेपर 1 का ना मैथ बहुत इजी होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिनका मैथ बहुत ही पुअर होगा, बहुत ही बेकार होगा ना, वो भी सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस के ही मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा स्कोर कर लेंगे। बहुत ईजी आता है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, सोचिए। और ये तो सीटेड का है, इसमें ना ऐसे करके लिखा रहेगा कि कुछ बच्चों को ये सामान खरीद के लेकर आए, प्लस माइनस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। ठीक है। 15 नंबर की पैडागॉजी के अलावा आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस करिए। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम क्या होता है, इसकी भाषा क्या होती है, इसकी कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होती है, किस तरीके से हम इवेलुएट करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, एरर एनालिसिस, डायग्नोस एंड रेमेडियल टीचिंग आप किस तरीके से बच्चों का करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये हो गया मैथ का। ईवीएस देखिए, ईवीएस मैं बोलती हूँ फैक्ट बेस्ड होता है, 3 to 5 की किताबें सिर्फ पढ़नी होती है और बहुत ही आसान आते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस, आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो 15 नंबर का अगेन कंटेंट और 15 नंबर की पैडागॉजी। तो देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, कई बार तो ये आपसे पूरा डायरेक्ट ऐसा पूछा भी हुआ है, तो सिर्फ इतने से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चंस। पैडागॉजी के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस। मैं सबको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि अगर आप 10 ईयर्स के कर लेते हो ना, बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। तो ये हो गया आपका ईवीएस का, सिर्फ इतने से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लैंग्वेज 1। देखो लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का आता है, जिसमें एक आएगा 15 नंबर का लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और 15 नंबर की पैडागॉजी। अब खैर ये तो मैंने आपको बताई है, पैडागॉजी को आसान करने का तरीका प्रीवियस क्वेश्चन है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है, अनसीन पैसेज आते हैं, मतलब 2 पैसेज दिया रहेगा, 1 प्रोज और ड्रामा, और मतलब एक आपको ना कहानी टाइप का लंबा सा पैसेज मिलेगा और एक आपको पोयम मिलेंगे, पोयम वाला। ठीक है, तो यहीं से आपको क्या करना है, पैसेज से ही देख देख के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा मेहनत है नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, और इसके लिए भी सिर्फ प्रैक्टिस। कुछ चीज़ें तो आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए लैंग्वेज 2 का भी सेम वही है, 15 नंबर का आपका कंप्रीहेंशन। इसमें आपको ना 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे, 2 बड़े बड़े टफ पैसेज मिलते हैं। ठीक है, और पैडागॉजी 15 नंबर का। तो जो लोग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, भाई एक चीज़ समझ लो, प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो पैसेज की हो चाहे पैडागॉजी की हो। चलिए अगेन आते हैं हम पेपर 2 के सिलेबस पे। 30 नंबर का मैंने बोला ना, सीडीपी इन दोनों का सेम होता है। देखिए वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर की थ्योरीज पढ़नी है। 15 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ से आएगा, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड होगा ये, वो प्राइमरी था, ये एलिमेंट्री था। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल टफ होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी सिलेबस वही है। 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके अगेन वही मैंने आपको पहले बताया, इंक्लूसिव एजुकेशन, और 10 नंबर का आपका लर्निंग एंड पैडागोजी। तो थ्योरीज पढ़ लो और इस पर प्रीवियस क्वेश्चंस करना चालू करो, तब जाकर आपकी इसकी स्ट्रांग होगी आपकी पैडागोजी। ठीक है, ये हो गए सीडीपी। सीडीपी तो आसान है। मैथमेटिक्स एंड साइंस देख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको आपके पास ऑप्शंस होगा कि आपको क्या लेना है, और डिपेंड करता है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे। तो अगर आपने मैथ साइंस कुछ भी लिया होगा ग्रेजुएशन में, तो आपको ये पढ़ना है। अब ये देखिए, सिर्फ पहले मैं मैथमेटिक्स का बता रही हूँ। मैथमेटिक्स आप देख सकते हो 30। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि 60 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा, जिसमें से 40 नंबर की मैथ और साइंस दोनों की एनसीईआरटी और 20 नंबर की पैडागॉजी। इसमें आपको मैथ की पैडागॉजी 10 नंबर की देखने को मिलेगी और 10 नंबर की आपको साइंस की। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, अलजबरा पढ़ना है, जो लोग पेपर 2 के मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़नी होगी। ठीक है, और पैडागॉजी ये मैथ का है, 10 नंबर का पूछेगा, सिर्फ पैडागॉजी कम हो जाता है यहाँ पे, तो इतने में से आपके 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ का। साइंस का भी आपका 10 नंबर की ही पैडागॉजी आएगी। साइंस आपका फूड, मटेरियल्स, द वर्ड ऑफ द लिविंग, हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, अगेन नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आपका आएगा 20 नंबर का और 10 नंबर की आएगी पैडागॉजी साइंस में, और ये है आपका पैडागॉजी 10 नंबर का। तो मतलब जो लोग भी 6 to 8 की मैथ एंड साइंस के लिए जा रहे हैं, तो 40 नंबर के एनसीईआरटी के लिए आपको मैथ साइंस की किताबों को पढ़ना होगा, और 20 नंबर की पैडागॉजी के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चंस कर लीजिए, वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। लास्ट हम इसको देख रहे हैं। तो देखिए सोशल साइंस भी आपका 60 नंबर का पूछेगा, जिसमें से 40 नंबर की आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आएगा और 20 नंबर की पैडागॉजी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है, किसका, 6, 7, 8 की किताबों को। ठीक है,
और मैंने जो मेरा नोट्स है आपने देखा होगा, तो मैंने 6, 7, 8 अलग अलग इस तरीके का दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया है। इस तरीके से पूरा आपको चैप्टर मिलेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि अच्छा ये टॉपिक्स तो मेरे में इस नोट्स में है ही नहीं। तो मैंने इस तरीके से दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी ईयर वाइज ही है। तो ये हिस्ट्री आपको पढ़ना है। अब ये मत बोलना कि हिस्ट्री से आएगा कि ज्योग्राफी से भी कि पॉलिटी से, तीनों से बराबर क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे पढ़ने हैं। ये हिस्ट्री है आपका, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए। ये ज्योग्राफी है, और ये रहा, देखने में लग रहा है कि अरे इतना कम है, बट मुझे लगता है ज्योग्राफी काफ़ी लेंदी है। वैसे तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ही है, सबसे बड़ा सिलेबस। फिर आपका ये ज्योग्राफी। बहुत सारे लोग ना बार बार सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जगह मेरे पास मैसेज करते हैं इकोनॉमिक्स। अरे इकोनॉमिक्स तो दिया ही नहीं आपने नोट्स में। तो देखो 6, 7, 8 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने किताब का नाम रखा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स नहीं है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है। तो ये है आपका पॉलिटी, और जो कि थोड़ा सा छोटा है और ईजी भी है। इसको हम लास्ट में करेंगे अपने क्लासेस में। तो ये हो गया। और पैडागोजी आपकी 20 नंबर की। बहुत सारे लोग ना पैडागोजी के पीछे भागते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, सोशल साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, नेचर कैसा है, क्लासरूम में आप किस तरीके से पढ़ाओगे बच्चों को, एक्टिविटीज़ क्या कराओगे, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से डेवलप करोगे, इंक्वायरी या एम्पेरिकल एविडेंस क्या होंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मतलब सोशल साइंस पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं, सोर्सेज क्या है प्राइमरी सेकेंडरी के, प्रोजेक्ट वर्क इवैल्यूएशन। क्या इसके लिए आपको किसी नोट्स की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। साथ में अब जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड होता है। पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक निकाल लेगा, ज्योग्राफी का नेचर वाला टॉपिक निकाल लेगा, फिर बोलेगा कि आप इसको बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 पेपर 1 के ही जैसा है, ठीक है। वही आपका लैंग्वेज 1 में एक बड़ी स्टोरी मिलेगी, एक छोटा सा पोएम मिलेगा 15 नंबर का, और 15 नंबर की पैडागोजी, ठीक है। क्या करना है इसके लिए? प्रैक्टिस। बहुत सारा मैं देखो आपको ना वही चीज़ें बोलती हूँ कि जहाँ पर आपको पैसे लगाने चाहिए, जो चीज़ें आपको किताबें जिसके लिए ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास नोट्स होना ज़रूरी है। बाकी लैंग्वेज के लिए आपके पास ना तो किसी बुक्स की ज़रूरत होनी चाहिए, ना ही किसी महंगे महंगे जो नोट्स मिलते हैं उनकी। आपको लैंग्वेज के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक अच्छे प्रीवियस क्वेश्चंस की, क्योंकि इसकी मदद से आप इसमें से 30 में से 30 ला सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे लगे आपको लगाना है पैसा वहीं लगाओ, फालतू की चीज़ों में मत लगाना, क्योंकि वो कोई पढ़ता नहीं और ना तो वहाँ से आता है। लैंग्वेज 2 वही है, आपको 2 पैसेज मिलेंगे, डिफ़िकल्ट पैसेज ठीक है, 2 पैसेज मिलेगा। और दूसरा ग्रामर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। मैंने डिफ़िकल्ट इसको इसलिए कहा है क्योंकि लैंग्वेज 1 तो आपका स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज 2 आपको उतना वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है नहीं, तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लैंग्वेज 1 में स्कोर इसलिए हमारा ज़्यादा आता है। बाकी 15 नंबर की पैडागोजी, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आपको एनसीईआरटी सिलेबस और एनसीईआरटी की ही किताबों को फॉलो करना है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब क्या ऐसे कहाँ पहुँचना है आपको टाइमली, तो इस पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। और आपको वहाँ पे ना रफ़ करने के लिए भी मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने पूरा बताया है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो जो लोग पहली बार पेपर देने जाएंगे तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं ओएमआर बेस्ड, कि कौन से बॉल पेन का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल में फॉलो हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे हम प्रीवियस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे नोट्स के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करना है। बाकी प्लीज़ किसी फेक नंबर पे मैसेज मत करना, क्योंकि आजकल तो फेक का ही ज़माना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसमें मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि सीटेट के वेबसाइट से बाद में आपको मिलेगा जब उन ऑफिशियली नोटिस वो डालेंगे, क्योंकि ये तो 2024 का था और सेम यही आता है हर साल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।